रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है, मैं आपको बता दूं कि देवभोग वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और देवभोग वासियों के लिए खुशखबरी है कि ये कह सकते हैं कि नगर पंचायत बनाने की दिशा में शासन ने पहला कदम उठा लिया है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है। वही अधिसूचना, नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे पास आधिकारिक सूत्रों से जो खबर हमारे पास निकल कर आई है, उस खबर के मुताबिक रायपुर जो बुधवार 21 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम जो राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रकाशन किया गया है, उस प्रकाशन में ये जो शब्द लिखे गए हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 क्रमांक 37 सन 1961 की जो धारा में 5 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा निम्न जो अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत देवभोग जिला गरियाबंद का गठित करता है। इस तरह की बातें जो राजपत्र का प्रकाशन किया गया है, उसमें इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो नगर पंचायत देवभोग में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण भी इसमें दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत में जनसंख्या जो वर्ष 2011 के जनसंख्या के उस समय जनसंख्या क्या थी, उसमें जिक्र किया गया। उसमें बताया गया है कि 4157 2011 के मुताबिक जनसंख्या थी। जबकि ग्राम पंचायत डोहेल के आश्रित ग्राम जो छाराबहाल है, उसमें 765 उस दौरान जनसंख्या थी 2011 के मुताबिक। और ग्राम पंचायत मुंगझर के आश्रित ग्राम सोनामुंदी में 365 की जनसंख्या उस दौरान थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यह भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत देवभोग की जो सीमाएं का भी निर्धारण किया गया। उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत देवभोग, ग्राम पंचायत डोहेल के आश्रित ग्राम झाराबहाल एवं ग्राम पंचायत मुंगझर के आश्रित ग्राम सोनामुंदी की सीमाएं ही नगर पंचायत देवभोग की सीमाएं होंगी। इस तरह की बातें उसमें कही गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग वासियों के लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोशिश की जा रही थी लगातार। जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी के पास यहाँ के जो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष है सुखचंद बेसरा ने उस दौरान आवेदन दिया था, नगर पंचायत बनाए जाने की मांग की थी। उस समय भी जो सरकार शासन स्तर से जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो बीजेपी ये कह सकते कांग्रेस की सरकार की विदाई होने के बाद प्रक्रिया कहीं रुक गई थी। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम ने इसके लिए आवेदन किया था। इसके बाद बीजेपी के जो नेता है, युवा नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर ने भी इसके संबंध में आवेदन किया था। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री जो अरुण साहू जी हैं, अरुण साहू जी को उन्होंने एक आवेदन सौंपा था और देवभोग को नगर पंचायत बनाए जाने की मांग की थी। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था, आपको फिर से बता दूं कि इसमें इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसरण में विभाग की जो अधिसूचना क्रमांक उसमें डाला गया है। और इसमें 21/8/2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है। और इसमें कहा, इसमें जो अंत में जिस तरह का जो नाम का जिक्र है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार रेणुका श्रीवास्तव जो संयुक्त सचिव है छत्तीसगढ़ शासन की, उनके नाम का भी इसमें जिक्र किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत बनाए जाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। लंबे समय से देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के लिए जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के नेता, अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में ही बताया था कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उस दौरान भी जो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं सुखचंद बेसरा जी ने उस दौरान आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद उन्होंने उनसे भी इसे देवभोग को नगर पंचायत बनाए जाने का उनसे आग्रह किया था। इसके बाद जब आवेदन दिए जाने के बाद कांग्रेस की सरकार में भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई और बीजेपी की सरकार की आई, तो इसके बाद से फिर से सुगबुगाहट उठने लगी थी कि कांग्रेस कार्यकाल में जो आवेदन दिया गया था नगर पंचायत बनाए जाने के लिए, उसको लेकर अब जिम्मेदार क्या कदम उठाएंगे। ऐसे में फिर इस बार फिर से जो ये कह सकते हैं कि पूर्व संसदीय सचिव है गोवर्धन सिंह माझी, पूर्व विधायक है डमरूधर पुजारी, जो क्षेत्र के ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी इस मांग को गंभीरता से लिया था और उन्होंने भी
उच्च स्तर पर जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें ज्ञापन सौंपा था, उन्हें आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद देवभोग को जल्द ही नगर पंचायत बनाए जाने की मांग की थी। मैं आपको बता दूं कि देवभोग के साथ साथ अब देवभोग के नगर पंचायत की सीमा में झाराबहाल आएगा। झाराबहाल के साथ ही झाराबहाल डोहेल पंचायत का अतिरिक्त ग्राम है और झाराबहाल के साथ ही जो ये कह सकते हैं कि जो मुंगेर पंचायत का जो अतिरिक्त ग्राम सोनामुंदी भी देवभोग के नगर पंचायत में शामिल होगा। तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, छत्तीसगढ़ बने आज 24 साल हो चुके हैं और 24 साल के बाद देवभोग के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। नगर पंचायत बनाए जाने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जा चुका है। ऐसे में अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, यदि सब कुछ बिल्कुल प्रक्रिया के अनुसार, यदि प्रक्रिया जल्दी ही आगे बढ़ता चला गया तो अभी जो दिसंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, जब देवभोग की जनता पिछले 24 सालों से, जब से छत्तीसगढ़ बना था, 24 सालों से देवभोग की जनता ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव करती थी, पंच के लिए वोट किया करती थी। अब देवभोग की जनता नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही पार्षद के लिए भी वोट करती नजर आएगी।